आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज से नंबर सिस्टम को हम हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहता ही रहता है। नंबर सिस्टम को हम आज पढ़ेंगे और आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर से दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की, तो बात कर लेंगे अंकों की। अंक जैसा कि आप सभी जानते होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद हम बात करेंगे संख्या की। संख्या यानी कि नंबर। जब हम संख्या की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर की। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या जो होती है, इसका अगर परिभाषा देखा जाए तो ऐसी संख्याएं जिसकी गिनती की जा सके। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये कहाँ तक चलती है? इनफिनिट यानी अनंत तक। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो शून्य यानी 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, ये भी अनंत तक। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन ये मैंने आपसे पूछ लिया, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। लेकिन जो हमारा पूर्ण संख्या होता है वो नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? अनंत तक। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो आप कहेंगे हाँ। क्यों होती हैं? यहाँ पे आपने देख लिया। यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इसको उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? वो तो आसानी से और धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट हो रही है। 1 से 0, 1, 2, 3 अनंत तक जाती है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक से पहले हम पूर्णांक को जान लेते हैं। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है? कोई भी पूर्णांक हो, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, ये सब क्या है? पूर्णांक।
ठीक है। पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या नहीं होता है। पूर्णांक के अंदर आता है धन पूर्णांक। पूर्णांक को अगर हम देखा जाए तो इसको हम पहले क्या आता है, धन पूर्णांक, यानी कि 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। फिर आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या जीरो भी पूर्णांक है, तो हाँ, शून्य पूर्णांक भी होता है। क्योंकि जब हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, अनंत तक, एक उसके बाद जीरो, अब जीरो के बाद -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक, अनंत तक, माइनस में। तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य हो। भाज्य मतलब जो 2 से विभाजित होती हो, जैसे 2 से विभाज्य 4 6 8 20 28 ठीक है, सम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य ना हो। जैसे 1 3 3 5 7 9 15 13 तो हमने देखा अंक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, उसके बाद सम संख्या जो 2 से भाज्य हो, विषम संख्या जो 2 से भाज्य ना। अब आता है हमारा भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती है, विभाजित हो। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखा 4, ये एक के अलावा 2 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 4 ही हो गई। फिर हमने लिखा 6, ये भी विभाजित है एक के अलावा। हमने लिखा 8, हमने लिखा 9, जो स्वयं यानी 9 से विभाजित होगी, एक के अलावा कितने, 3 से विभाजित है। अब इसी तरह आती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया,
ठीक है। फिर आता है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जिससे काफी क्वेश्चन बनता है। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ना हो। जैसे हमने लिख दिया 2 और 5, तो 2 और 5 क्या है? स्वाभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने लिख दिया 3 और 5, ये क्या है? स्वाभाज्य संख्या है। हमें लिख दिया 9 और 8, ये भी क्या है? स्वाभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल, और ये भी एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम यहीं पे लिख देते 4 और 8, तो क्या ये स्वाभाज्य संख्याएं होती? और हम लिख देते हैं 15 और 9, तो क्या स्वाभाज्य संख्याएं होती? नहीं होती, क्योंकि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 से ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए क्या है? स्वाभाज्य संख्या नहीं है। ये भी क्या है? 3 से 5 बाद में कट जाएगा, 3 बार, ये भी स्वाभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 3/5, तो मैंने इसे P बटा Q के रूप में लिख दिया और Q का मान 0 नहीं है। मैंने लिख दिया 3, क्या ये परिमेय संख्या होगी? होगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 लगाते हैं तो Q की वैल्यू आ जाती है। हमने लिख दिया 7/9। यही से क्वेश्चन बनता है कि क्या, क्वेश्चन आपका ये हो गया, क्या 0 परिमेय संख्या है? अब बताइए, क्या 0 परिमेय संख्या होगा? तो हम चेक करेंगे इसको इसके कंडीशन के हिसाब से। परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होता है कि ये P बटा Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है भाई, ये 0 है, हम नीचे 1 लगा देते हैं, 1 से गुणा करें भाग करें, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, तो P बटा Q के फॉर्म में तो हो गया। और Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन इस पर लागू हो रहा है, ये भी कंडीशन लागू हो रहा है। अतः क्या है? अतः 0 परिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके। जैसे सबसे पहला वैल्यू आता है पाई, काफी यंग है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या, भले ही पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। हमने लिख दिया √3। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वहीं पे आपके यहाँ क्वेश्चन बन जाता है
कि रूट में 9 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो रूट में 9 है परिमेय संख्या है, क्योंकि जब 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह आ गया रूट में 25, क्या है ये? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर रूट में यहाँ पे 5 आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर कुछ इस तरह से आ जाए 2 + √5/2, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पष्ट वैल्यू नहीं आए। ठीक है। इसके अलावा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे एक और बात आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा 3/, अगर यहाँ पे कोई माइनस में वैल्यू आती है ना, -3/5, तो भी ये क्या होगा? माइनस से परिमेय और परिमेय में कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि p/q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो। ठीक है। वास्तविक संख्याएं, जब हम परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ लिखते हैं तो क्या संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे हम लिखे -1, 2/7, -3/7, पाई, 5/4, 3/0, 0/3। ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा अंक के बारे में, फिर संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जो 1, 2, 3, 4 से लेकर अंत तक जाती है। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या के बारे में, यानी कि होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो हाँ, होती हैं, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक का जो इसमें संख्या है वो शामिल होती हैं। फिर क्वेश्चन बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। फिर बात करते हैं पूर्णांक की। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक 1 से लेकर अनंत तक, ऋण पूर्णांक -1 से लेकर अनंत तक, और 0 यानी शून्य पूर्णांक। शून्य भी क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। उसके बाद हमने बात की सम संख्या की। दो संख्या जो 2 से भाज्य हो, 2, 4, 6, 8, 20, 28, जो भी हो, विषम संख्या जो 2 से भाज्य ना हो। फिर हमने बात की भाज्य संख्या के बारे में, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं। अब आते हैं स्वाभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ ना हो, जैसे 2, 5 हो गया, 3, 5 हो गया, 9, 8 हो गया। ठीक है। यहाँ पर हमने चेक किया ये क्यों स्वाभाज्य नहीं है और क्यों स्वाभाज्य है। फिर हमने बात की परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q ≠ 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो हर होता है, अंश या हर या डिनोमिनेटर जो होता है, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। 3/5, 3/1, 7/9। √25 से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 की जगह लगाएंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, वो तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। उसके बाद 0 की बात आती है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। तो हाँ, 0 परिमेय संख्या है। क्यों है? मैंने यहाँ पे सिद्ध भी कर दिया। फिर बात आती है अपरिमेय संख्या की, जिसे p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। पाई, √3, √5, 2 + 5/2, सॉरी 2 + √5/2। फिर वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब एक साथ लिखते हैं तो क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है। अब हम यहाँ पे कुछ और चीजें जान लेंगे। एक होता है स्थानीय मान, इसे प्लेस वैल्यू बताता है। बाकी क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कई SSGD वगैरह या फिर वगैरह, कोई भी एग्जाम है, सारी लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 3783 में 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो कैसे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, और जितना अंक आप पाते हैं
उतने जीरो इसमें लगा दीजिए। ठीक है। एक होता है फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान हो गया, एक होता है फेस वैल्यू यानी जातीय मान। तो जो फेस वैल्यू होता है वो किसी भी संख्या का क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं 3783 में अगर 7 की फेस वैल्यू की बात की जाए तो क्या होगा, 7 ही होगा। अगर 3 की फेस वैल्यू की बात की जाए तो क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है वो आप यहाँ से पढ़ते जाएंगे, क्या है दाएं सैका जो जिस पे अंक पे भी आता है उस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है। तो नंबर सिस्टम काफ़ी लंबा चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत सारे एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आगे हम नंबर सिस्टम में इसके आगे की जो चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।